हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हम आपको बताए थे कि हम लोग इसके पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बताए थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड सब बता दिए थे। आज हम आपको जो बताएंगे वो रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या रहेगा दोस्त? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए, जब भी कोई टेंस आता है ना, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहचानने का एक नियम होता है जो आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक पहचानने का नियम याद नहीं रखिएगा तब तक आपको से टेंस बनेगा नहीं। तो चलिए आइए देखिए, अगर कोई भी विद्यार्थी चैनल पर अगर नए हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और इसके पहले वाला वीडियो को देखिएगा, तो इसके बाद जितना भी होगा ना सब समझ में आएगा और ये वीडियो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले पहचानने का नियम एक होता है। तो नियम कैसे पहचानेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकूंगी, उसके बाद चुकेंगे, चुकोगे इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। कौन टेंस का होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। क्योंकि जिस हिंदी वाक्य ये देखिए, आपको पहचानना ही वाला है, रहेगा क्या? चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे, उसके बाद चुकोगे इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य कौन टेंस का होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर आप बोलिएगा कि तो फिर इसका एग्जाम्पल बताइए, तो देखिए एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से रहेगा। मैं विद्यालय जा चुकूंगा, मैं विद्यालय जा चुकूंगा, जा चुकूंगा, मैं विद्यालय जा चुकूंगा। फिर और भी एग्जाम्पल आपके पास रहेगा। सीता कहानी पढ़ चुकेगी, चुकेगी। आप लोग, और भी देखिए एग्जाम्पल, आप लोग वहाँ जा चुकेंगे। इस प्रकार से आपका टेंस रहेगा दोस्त। ये इसमें आप पहचान लीजिएगा, एग्जाम्पल रहेगा और इसी को आपको बनाना रहता है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है? मैं विद्यालय जा चुकूंगा, उसके बाद सीता कहानी पढ़ चुकेगी, आप लोग वहाँ जा चुकेंगे। तो ये सब जितना भी रहेगा ना, ये आपका कौन टेंस है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये आपको पहचानना है, ठीक ना। अब हम आपको बताते हैं कि पहचान तो टेंस को लेंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए आपको आना चाहिए ना। तो देखिए, बनाने के लिए आपको आना चाहिए, तो इसके लिए क्या है? सबसे पहले बनाने का कुछ नियम है। तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट इसको आप ले लिए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं और अब हम आपको बताते हैं, जानते हैं, पहचानने का नियम तो हो गया, बनाने का नियम। यानी कि बनाने का नियम अगर इसमें हमको समझ में आ गया तो फिर टेंस को हम बना सकते हैं। तो देखिए, बनाने का नियम, अब इसमें टेंस के पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस के अलग होता है, नेगेटिव के अलग होता है, इंट्रोगेटिव के अलग होता है। तो आज हम आपको अभी सबसे पहले बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बताएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर बात किया जाए तो इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर आप पहले से जुड़े होंगे और बिल्कुल पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो इसका होता है नाम हिंदी में सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसमें बनाने का नियम क्या है, स्ट्रक्चर जिसको आप लोग बोलते हैं। तो बनाने का क्या है? नियम है। तो देखिए, बनाने का नियम में अगर ध्यान से आप देखिएगा तो इसमें सबसे पहले आता है, जानते हैं क्या? सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद शैल लगेगा, या तो लगेगा विल लगेगा, शैल लगेगा या तो विल लगेगा, प्लस हैव लगता है, प्लस क्या लगता है? हैव। और उसके बाद आपको जानते हैं वर्ब का तीसरा रूप यानी कि V3 लगा दीजिए, और प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए। प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड आएगा। क्या आएगा? अदर वर्ड आएगा। अदर वर्ड के मतलब जानबे करते हैं अन्य शब्द होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए दोस्तों, V3 है यानी कि वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि वर्ब का जो फॉर्म होता है 5 गो, उसमें आपको ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखिए, अब इसमें आपको बनाना इस तरीक़ा से। तो आप कहिए कि शैल या विल कहाँ लगेगा? तो देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, नोट पॉइंट भी लिखवा चुके हैं कि आई तथा वी के साथ, यानी आई माने मैं या वी माने हम लोग,
आई तथा वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य सभी पर्सन और नंबर के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्या है, बनाने का नियम है, यानी क्या स्ट्रक्चर है। देखिए टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये जो टेंस जो है बनाने का नियम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। लेकिन सेंटेंस कौन सा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो अब आइए देखिए, अब हम आपको एग्जाम्पल इसमें बताते हैं कि बनेगा कैसे। तो देखिए ऐसे रहेगा, वह विद्यालय जा चुकी है, जा चुकी है ना, जा चुकेगी, वह विद्यालय जा चुकेगी। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वह है। अच्छा, वह जा चुकेगी, जाने वाली कोई महिला या लड़की है, तो लड़की के लिए हम लोग सी का प्रयोग करते हैं, और कोई लड़का है उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। और सी देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। चाहे कोई भी पर्सन आ जाए, केवल फर्स्ट पर्सन को छोड़ के जितना सब आएगा ना, सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो सी के साथ क्या लगेगा, सी के साथ विल लगेगा। तो सी विल, फिर हैव लगाना है तो हैव लगा देंगे। तो सी विल क्या हो जाएगा, हैव। फिर कहते हैं भर्ब का तीसरा रूप, भर्ब थ्री। तो भर्ब एक में क्या होता है, जाना एक भर्ब है। जाना क्या है, भर्ब। तो जाना के V1 होता है गो, तो इसका V3 क्या होगा, गॉन होगा। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो वहाँ से जाकर वीडियो देख लीजिएगा। तो सी विल हैव गॉन। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो विद्यालय है, तो क्या हो जाएगा, गॉन टू क्या हो जाएगा, गॉन टू स्कूल हो जाएगा। हालांकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट ना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन टू आता है, उसके बाद स्कूल है। देखिए और भी हम आपको बताते हैं। अब आ जाएगा इसे, मैं आम, अच्छा तो आम नहीं, मैं किताब पढ़ चुकूंगा, मैं किताब पढ़ चुकूंगा, यानी मैं किताब पढ़ चुकूंगा। यानी कि टेंस कौन सा, चुकूंगा, इनमें चुकेगी, चुकूंगा, चुकूंगी इत्यादि लग रहा था, तो वह टेंस तो पहचान लिए। ये कौन सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं क्या ना लग रहा था। मैं किताब पढ़ चुकूंगा, तो इसका मतलब क्या लगेगा, आई लगेगा। और आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। देखिए हम आपको शुरू में बताए थे कि आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सेल। तो आई सब्जेक्ट हो गया, सेल ही हो गया था, आई सेल। फिर है किताब, उसके बाद हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव तो लगबे करेगा। आई सेल हैव। किताब पढ़ना के क्या होता है, रीड। तो रीड के V2 V3 सब सेम ही होता है, तो रीड रेड रेड इसको पढ़ते हैं। तो आई सेल हैव रेड, ये क्या होगा, ये बुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत ना है। चले और भी हम आगे देखते हैं। तो आगे अगर देखा जाए तो इसमें हम लेते हैं आप कहानी लिख चुकेंगे, आप कहानी लिख चुकेंगे, आप कहानी लिख चुकेंगे। तो देखिए आप कहानी लिख चुकेंगे, यानी सब्जेक्ट क्या है, आप आ गया। तो आप के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यू के लिए। ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यू हो गया, और यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है, विल। तो यू विल। फिर हैव तो सब में लगेगा, क्योंकि हैव इसमें सब में लगाना है, तो हैव हो जाएगा। उसके बाद कह रहा कि लिख चुकूंगा, तो लिखना, कहानी लिख रहे हैं, तो लिखना क्या होता है, राइट। तो राइट तो V1 है, आपको V3 का प्रयोग करना है, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा कि ना, रिटेन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि रिटेन होगा। आई हैव बीन ना होगा, रिटेन ए स्टोरी हो जाएगा। और स्टोरी मीन्स क्या होता है, स्टोरी मीन्स होता है कहानी। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा दोस्त। हम आपको एग्जाम्पल बता दिए, इसके अलावा जितना भी एग्जाम्पल अगर किताब में से रहेगा सब बन जाएगा। तो आप प्रयास करिएगा ना। देखिए पहले थ्योरी याद कर लीजिएगा ना, उसके बाद बनाइएगा। थ्योरी मतलब ये कॉन्सेप्ट है, समझिए। तो ये नियम आपको, रूल याद करना पड़ेगा। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा दोस्त। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो इसको हम आप एक काम करते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए हमारा टेंस तो यही रहेगा, टेंस यही रहेगा, लेकिन सेंटेंस को अब चेंज कर देते हैं। सेंटेंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो सेंटेंस अब हमारा जानते हैं क्या आएगा, सेंटेंस आएगा नेगेटिव सेंटेंस। बनाने का नियम उसका भी अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए टेंस तो पहचान लेंगे, लेकिन टेंस तो पहचानने का, नेगेटिव सेंटेंस चाहे तो कुछ भी रहे, टेंस तो पहचान लेंगे और सेंटेंस को भी देखेंगे ना कि सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस मान के चले नेगेटिव आ गया, तो इसको लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी में हम आपको बताए थे क्या होता है, नकारात्मक वाक्य बताए थे। क्या बताए थे, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य उसको बोलते हैं। तो अगर सेंटेंस नकारात्मक हो यानी कि नेगेटिव हो, तब उसका बनाने का नियम क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट तो लिखिए लगबे करेगा, सब्जेक्ट लगेगा प्लस सेल लगा दीजिए,
उसके बाद या तो विल लगा दीजिए। अब आई रहेगा और वी रहेगा तो शैल लगेगा, और उसके बाद विल लगेगा, उसके अलावा जितना भी हो। प्लस आप यहाँ नोट लगा दीजिए क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, और प्लस हैव लगा दीजिए। उसके बाद V3 का प्रयोग करिए, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। प्लस ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, और प्लस क्या आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अदर वर्ड आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इस सेंटेंस आपका नेगेटिव है, उसका बनाने का नियम है। सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, उसका बनाने का नियम है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, आप देखिए एग्जाम्पल रहेगा वह किताब नहीं पढ़ चुकेगी। वह किताब नहीं पढ़ चुकेगी। वह किताब नहीं पढ़ चुकेगी। देखिए एक में नहीं लग जाएगा ना तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। किसी भी सेंटेंस में यानी किसी भी वाक्य में अगर नहीं लग गया तो वो सेंटेंस नकारात्मक है, यानी कि नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें भी नहीं लगल है ना, तो इस नियम से बना देना है, ठीक है। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो वह है, सी लगेगा इसके लिए। क्या लगेगा, सी, क्योंकि कोई लड़की है तो सी, और सी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो सी विल नॉट, उसके बाद हैव, अब V3 यानी कि पढ़ना, किताब पढ़ना। तो किताब पढ़ना का क्या होता है, किताब पढ़ना क्या होता है, रीड ए बुक होगा। तो रीड तो वही ना रह जाएगा, V1 कहिए V3 सब के, तो रेड क्या होगा, रेड ए बुक हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से सी विल नॉट हैव रेड ए बुक, यानी कि देखिए रीड स्पेलिंग सेम ही रहता है लेकिन इसको रेड पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए और भी एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे एक में रहेगा राम बगीचा में खेल चुकेगा। राम बगीचा में खेल चुकेगा। राम बगीचा में खेल चुकेगा। तब इसका क्या होगा, राम बगीचा में खेल चुकेगा, यानी कि राम तो सबसे पहले लिखेंगे, और राम के साथ शैल ना लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। तो राम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, राम के साथ विल, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद हैव तो लगवे करेगा, उसके बाद V3। तो खेलना के जानते हैं क्या होता है, प्ले होता है। क्या होता है, प्ले। और कहाँ खेल रहा है, तब प्ले के V3 क्या होगा, प्लेड हो जाएगा। प्लेड इन द गार्डन, क्या होगा, गार्डन मिस होता है बगीचा, तब प्लेड इन द गार्डन आपको ध्यान रखना। देखिए राम विल नॉट हैव प्लेड इन द गार्डन, यानी कि राम बगीचा में खेल चुकेगा। राम बगीचा में खेल चुकेगा। और भी हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो देखिए ऐसे रहेगा कि वे लोग घर जा चुकेंगे। वे लोग घर जा चुकेंगे। अब देखिए, अच्छा सॉरी, लेकिन नेगेटिव आपको हम नहीं, इसमें नहीं छूटल है। राम बगीचा में नहीं खेल चुकेगा, ऐसे रहेगा सेंटेंस ना, तो जानते हैं गड़बड़, फिर नेगेटिव सेंटेंस ना हो जाएगा। देखिए ऐसे थोड़ा सा इसमें सुधार देते क्योंकि नोट वहाँ लगा दिए हैं। तो राम बगीचा में, जानते हैं में नहीं लगल है, राम बगीचा में नहीं खेल चुकेगा, ठीक ना, नहीं लगल है। और यहाँ भी वैसे रहा, वे लोग घर नहीं जा चुकेंगे। वे लोग घर नहीं जा चुकेंगे, ठीक ना। तब ये सेंटेंस नेगेटिव बनाना ना, सेंटेंस को नेगेटिव करना है। तो राम बगीचा में नहीं खेल चुकेगा, और ये है वे लोग घर नहीं जा चुकेंगे। तो इसमें क्या होगा, तो दे लगेगा। तो क्या होगा, दे, और दे के साथ क्या लगेगा, दे विल नॉट लगेगा। उसके बाद हैव अपने मन से लगा देना है, हैव इसमें स्ट्रक्चर में है हैव। उसके बाद क्या होगा, V3। तो जाना के क्या होता है, गॉन होता है, तो गॉन, V3 गॉन होगा। गॉन तो कहाँ होगा, होम हो जाएगा। तो इस बार होम लिख देना है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो देखिए आज हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसमें सेंटेंस नेगेटिव है, और इसके पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं। तो देखिए अभी तक 2 को पढ़ा दिया, अब क्या करेंगे, इसका अगला वीडियो में 2 को पढ़ाएंगे दोस्त। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद।